नागदा अभिभाषक संघ ने अभिभाषक संघ के अध्यक्ष विजय वर्मा के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन सीएसपी पिंटू कुमार बघेल को सौंपकर रविवार को हुई अभिभाषक सुशील कुमार मोदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की जांच कर जल्द से जल्द खुलासा करने की मांग की है। साथ ही ज्ञापन में अभिभाषकों को दी जा रही आपराधिक धमकियों की भी जाँच करने की मांग की है। ज्ञापन देने से पूर्व सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों व न्यायाधीश गण ने स्वर्गीय श्री मोदी को श्रद्धांजलि दी। तो पड़ता नहीं मेन पॉइंट आना चाहिए। अभिभाषक संघ अध्यक्ष विजय वर्मा के नेतृत्व में सोमवार को न्यायालय परिसर में सभी अभिभाषकों ने मौन जुलूस के रूप में सीएसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि अभिभाषक संघ नागदा के सदस्य तथा पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अभिभाषक सुशील कुमार मोदी की लाश 27 अगस्त को कोटा लाइन पर संदिग्ध अवस्था में मिली। पुलिस द्वारा स्वर्गीय मोदी का मोबाइल व अन्य सामग्री जब्त कर अंत्य परीक्षण करवाया गया है। अभिभाषक मोदी संघ के वरिष्ठ सदस्य होकर सुशील व सौम्य तथा शांत प्रवृत्ति के अभिभाषक थे। उनकी कभी किसी से कोई दुश्मनी व रंजिश नहीं रही है, लेकिन दुर्भाग्यवश उक्त घटना हुई जो कि बड़े दुख का विषय है। हाल ही में उनके पुत्र का IIT बेंगलुरु में एडमिशन हुआ है तथा कल रात्रि को उन्हें पुत्र को छोड़ने के लिए बेंगलुरु जाना था, किंतु उनके साथ गंभीर दुर्घटना घटित हुई है। ज्ञापन में बताया कि पुलिस द्वारा जब्त किए गए मोबाइल में प्राप्त व्हाट्सएप मैसेज तथा टेक्स्ट मैसेज सहित घटना के ठीक पूर्व की कॉल डिटेल की सूक्ष्मता से साइबर सेल से जांच करवाई जाकर दुर्घटना कारित करने वाले दोषियों के विरुद्ध हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए। ज्ञापन में इस बात का भी उल्लेख किया गया कि विगत दिनों संघ की सदस्य सपना जेठिया के पिता गोवर्धन लाल जेठिया को भी कुछ गुंडों द्वारा फोन पर फिरौती में मोटी राशि की मांग की गई थी, जिसके संबंध में पुलिस रिपोर्ट भी की गई थी तथा पुलिस द्वारा अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है, किंतु अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ज्ञापन में आरोप लगाया कि पुलिस ने अज्ञात पर रिपोर्ट दर्ज कर अपने कर्तव्य की इतिशी कर ली है, जो कि नगर की कानून व्यवस्था के लिए किसी भी रूप में ठीक नहीं है। पुलिस लापरवाही को लेकर अभिभाषकों में रोष व्याप्त है। अभिभाषकों ने 7 दिवस में दोनों ही मामलों का खुलासा करने की मांग करते हुए निराकरण नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। ज्ञापन का वाचन अभिभाषक संघ नागदा के पूर्व अध्यक्ष राजेश तिवारी ने किया। ज्ञापन वाचन के पूर्व संघ के अभिभाषक जैना शिमाल एडवोकेट ने सभी को संबोधित किया। ज्ञापन देते समय वरिष्ठ अभिभाषक इंद्रजीत सिंह चौहान, लईक अहमद अंसारी, शकीब कुरैशी, राजेंद्र गुजर, अशोक पोरवाल, ओम प्रकाश मौर्य, रमेश चंद्र चंदेल, आशीष सनोलिया, शैलेंद्र सिंह चौहान सहित बड़ी संख्या में अभिभाषक गण उपस्थित थे। नागदा के पूर्व अध्यक्ष हमारे सबके प्रिय साथी भाई सुशील मोदी का कल एक घटना के तहत निधन हुआ। उस घटना के दौरान थाना नागदा के थाना प्रभारी बुदोलिया जी ने जो मोबाइल जब्त करा है वो पुलिस की जब्ती में है। परिवार के अंदर या अभिभाषक साथियों के अंदर ये चर्चा है कि उनकी किसी से किसी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं थी। परिवारजन का ये कहना है कि कभी परिवार में उनके संबंध में कोई विवाद नहीं, संयुक्त परिवार है। कोई भी घटना का कदम ये जो उठाया गया है उसके संबंध में किसी को कोई जानकारी नहीं है। पुलिस के कब्जे में जो मोबाइल है वह राज अवश्य खुलेगा। हमारा यह निवेदन है कि पुलिस ने जो मोबाइल जब्त करा है उसके CDR निकलवाए, उसके अंदर जो भी चैटिंग हो, फोटो हो, उसके अंदर उसके आधार पर अतिशीघ्र दोषी व्यक्ति का नाम यदि पाया जाता है तो उसे उजागर करे। इसके साथ ही हमारे ही अभिभाषक संघ नागदा की सदस्य मैडम सपना जेठिया के परिवार के साथ में एक घटना 15/7/2023 के दिन हुई। इनके पिताजी गोवर्धन लाल जी जेठिया को एक नंबर से फ़ोन किया गया। फ़ोन के अंदर ये कहा गया कि मैं सलमान भाई बोल रहा हूँ और 25 लाख रुपए यदि दे देना, बहुत ज़्यादा कमा रहे हो आप। बोले 25 लाख रुपए दे देना, नहीं तो आपके जो है इकलौता बेटा है उसको टपका देंगे। 15/7/2023 के घटना के संबंध में उन्होंने तत्काल पुलिस थाना नागदा के अंदर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद
1 अगस्त 2023 तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, केवल रिपोर्ट दर्ज करके और सो गई। 1/8/2023 के दिन जटिया समाज नागदा के द्वारा यहीं पर इसी स्थान पर सीएसपी महोदय को और जो भी अधिकारी यहाँ उपस्थित थे उन्हें ज्ञापन दिया गया। 1/8/2023 के बाद आज 28/8/2023 हो गई है, लेकिन उस घटना का भी आज तक खुलासा पुलिस ने नहीं किया है। आज अभिभाषक संघ नागदा अपने दोनों ही साथियों की घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस से यह मांग करते हैं कि अति शीघ्र दोनों घटनाओं का पर्दाफाश करके उसे नगर की जनता के सामने सार्वजनिक करे। साथ ही अभिभाषक संघ नागदा यह चेतावनी देता है कि अगर 7 दिन के अंदर यदि इस दोनों घटनाओं का खुलासा, पर्दाफाश, राजफाश यदि पुलिस के द्वारा नहीं किया गया तो अभिभाषक संघ नागदा के सभी सदस्यों को अपनी न्यायिक मांगों के लिए सड़क के ऊपर उतरना पड़ेगा और जो भी व्यवस्था इससे यदि नगर की प्रभावित होती है तो उसकी सारी जवाबदारी पुलिस प्रशासन की होगी। अभिभाषक संघ नागदा के द्वारा जो ज्ञापन दिया जाएगा उसका वाचन अभिभाषक संघ नागदा के पूर्व अध्यक्ष राजेश जी तिवारी करेंगे। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय उज्जैन द्वारा श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक महोदय नागदा ज्ञापन पत्र अभिभाषक संघ नागदा के सदस्य श्री सुशील मोदी अभिभाषक जी की संदिग्ध मौत की जांच किए जाने एवं दोषियों पर प्रकरण दर्ज किए जाने के संबंध में ज्ञापन पत्र। उपरोक्त विषयांतर्गत अभिभाषक संघ नागदा निम्नानुसार ज्ञापन प्रेषित करता है कि अभिभाषक संघ नागदा के सदस्य तथा अभिभाषक संघ नागदा के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अभिभाषक श्री सुशील मोदी जी की लाश कल दिनांक 27/8/2023 को कोटा लाइन पर संदिग्ध अवस्था में पड़ी मिली तथा उनका शव क्षत विक्षत हो चुका था तथा पुलिस द्वारा सुशील मोदी जी अभिभाषक का मोबाइल व अन्य सामग्री जब्त कर उनका पोस्टमार्टम भी हुआ है। सुशील मोदी अभिभाषक संघ के वरिष्ठ सदस्य होकर सुशील व सौम्य तथा शांत प्रकृति के अभिभाषक थे। उनकी कभी किसी से कोई दुश्मनी व रंजिश नहीं रही, लेकिन कल दुर्भाग्यवश रेलवे ट्रैक पर उनकी लाश संदिग्ध अवस्था में पुलिस ने प्राप्त की है, जो कि बड़े ही दुख का विषय है। हाल ही में उनके पुत्र का ITI बेंगलुरु में एडमिशन हुआ। कल रात्रि को उन्हें पुत्र को छोड़ने के लिए बेंगलुरु जाना था, किंतु उनके साथ गंभीर दुर्घटना घटित हुई है। सुशील मोदी अभिभाषक की मृत्यु के संबंध में पुलिस द्वारा जब्त किए गए मोबाइल से प्राप्त व्हाट्सएप मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस तथा घटना के ठीक पूर्व विगत दिनों की कॉल डिटेल की सूक्ष्मता से साइबर सेल के माध्यम से जांच करवाई जाए। दुर्घटना कारित करने वाले दोषियों के विरुद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाए। यह कि यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि विगत दिनों अभिभाषक संघ नागदा की सदस्या सपना जटिया एडवोकेट के पिता श्री गोवर्धन लाल जटिया को भी कुछ गुंडों द्वारा फोन कर फिरौती के रूप में मोटी रकम मांगी गई थी और पुलिस द्वारा तत्समय अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया गया था। किंतु बड़े ही दुख का विषय है कि अपराध में पुलिस द्वारा आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, न ही उसकी कोई जांच की जा रही है, न ही आरोपी का पता लगा पाई है। पुलिस द्वारा अज्ञात रिपोर्ट दर्ज कर अपने कर्तव्य की तीसरी कर ली है, जो कि नगर की कानून व्यवस्था के लिए किसी भी रूप में ठीक नहीं है। यह कि अभिभाषक संघ नागदा के सदस्यों के साथ विगत दिनों लगातार धमकियों सहित कई आपराधिक घटनाएं कारित हो रही है, किंतु पुलिस द्वारा उक्त लापरवाही पूर्वक आरोपियों को पकड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही है। पुलिस की कार्यप्रणाली से अभिभाषक संघ नागदा में रोष व्याप्त है। अतएव उक्त ज्ञापन पत्र के माध्यम से अभिभाषक संघ नागदा महोदय से मांग करता है कि आगामी 7 दिवस में अभिभाषक श्री सुशील मोदी जी की मृत्यु की सूक्ष्म जांच कर दोषियों पर प्रकरण दर्ज किया जाए तथा संघ की सदस्या सपना जटिया के पिता से मांगी गई फिरौती के संबंध में भी जांच की जाए तथा अज्ञात लोगों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण, इन दोनों प्रकरणों की निष्पक्षता से जांच की जाए तथा आरोपियों का पता लगाकर उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए। इन 7 दिनों में यदि ऐसी कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की जाती है तो अभिभाषक संघ नागदा को मजबूर होकर सड़कों पर उतरना पड़ेगा और न्यायिक मांग के लिए एक लंबा आंदोलन करना पड़ेगा, जिससे उत्पन्न समस्त परिणामों का उत्तरदायित्व पुलिस प्रशासन का होगा। धन्यवाद। ठीक है, इसकी कर रहे हैं हम जो इसमें मोबाइल में हमें कुछ मिले हैं न्यूज़, इसके ऊपर हम करेंगे।
वो अभी हम उस चीज़ को सार्वजनिक नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम कर रहे हैं उसको। मिले हैं कुछ तथ्य से मिले हैं जिससे पता पड़ेगा कि उनने किन परिस्थितियों में, प्रथम दृष्टया तो यही है कि वो सुसाइडल केस है, लेकिन किस परिस्थितियों में हुई है उसकी जांच उपरांत हम आपको बताएंगे, शीघ्र ही बताएंगे। जटिया वाले मामले में जो इस फ़ोन नंबर से कॉल आया था, उस फ़ोन नंबर की हमने डिटेल्स और लोकेशंस वगैरह निकाली है, किसके नाम पर वो है। वो कहीं राजस्थान के किसी पार्ट का आ रहा है। क्योंकि राज्य के बाहर हमको जब बल भेजना होता है तो हमें DIG साहब की अनुमति लेनी होती है। उस अनुमति के लिए हमने पत्र लिख दिया, अनुमति भी हमको मिल गई है। हम शीघ्र उसमें बल भेज देंगे वहाँ पर और आगे पता करेंगे। सर 7 दिवस का अवसर आपको अभिभाषक संघ की तरफ से दिया गया है। यह समय बीतने के बाद में अभिभाषक संघ स्वतंत्र रहेगा, वो चाहे जो कदम उठाएगा उससे समस्त जो परिस्थितियाँ निर्मित होगी पुलिस प्रशासन स्वयं देखेगा। सर इसके पिताजी थे जिससे 25 लाख रुपये, हाँ वो आए थे मेरे पास, उसके संबंध में समाज के लोगों ने भी ज्ञापन दिया। ज्वाइन करने के 2-4 दिन बाद आए थे। हो जाएगा सर, दोनों जिस तरह का जो खास करके ये है सर जो मोबाइल उसमें काफ़ी डिटेल्स मिल सकती है सर। मोबाइल की जांच के उपरांत जो भी इसमें परिणाम सामने आते हैं उसको लेकर एक सार्वजनिक रूप से उसको जाहिर किया जाना आवश्यक है। श्रीमान एक वकील के संदर्भ में मामला है और इस तरह से अगर कुछ जो भी हम नहीं कह रहे हैं कि इसमें क्या पर जो भी शोषण या आर्थिक शोषण के मामले इस तरह से आड़ में हो रहे हैं वो सार्वजनिक होना चाहिए। सब वो दोषी बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे कोई भी हो। सब उसको हम सार्वजनिक भी करेंगे जिससे तथ्य हमारे सामने आते हैं। ठीक है। कल अभिभाषक संघ नागदा के पूर्व अध्यक्ष सुशील जी मोदी का शव रेलवे लाइन पर मिला है। मौके से जो मोबाइल पुलिस के द्वारा जब्ती करवाई हुई थी उस समय, घटना के समय मैं स्वयं वहाँ उपस्थित था। मौके पर TI साहब ने जो मोबाइल जब्त किया था उसके अंदर एक PM नाम से कोई नंबर सेव था। जब उसको ऑपरेट करके देखा गया तो उसमें किसी महिला का फ़ोटो था। चूँकि ये मामला पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का मामला है, हमको कल के उससे जो तथ्य मिले उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो वकील साहब थे उनके इतना टार्चर मानसिक रूप से किया कि उन्होंने इस तरह का कदम उठाया। चूँकि अब इसकी जाँच होना आवश्यक है और हम नहीं चाहते कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन का ढीला मुला रवैया अन्य प्रकरणों में चल रहा है वो किसी अभिभाषक के मामले में चले। आज इस घटना को लेकर हमने अभिभाषक संघ के माध्यम से सभी साथियों ने ज्ञापन नगर पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम से दिया है, जिसे TI साहब ने लिया है। हमने मांग की है कि घटना की जाँच 7 दिन के अंदर होकर जो भी दोषी हैं उसका परिणाम अभिभाषक संघ नगर के जनता के सामने आना अत्यंत आवश्यक है। अगर 7 दिन के बाद अगर इसमें कोई कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं की जाती, दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति का नाम सार्वजनिक नहीं होता, तो हम इसके लिए अभिभाषक संघ नागदा अगली बार यहाँ पर हम कोई ज्ञापन नहीं देंगे और अगली जो लड़ाई हमारी होगी वो यहाँ नागदा की सड़क से लेकर भोपाल की राजधानी तक होगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी लोकल प्रशासन की होगी। साथ ही इस अवसर पर एक अन्य मामला था कि हमारी एक अभिभाषक साथी महिला साथी के पिता से एक 25 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी गई थी। एक लंबे अंतराल हो जाने के बाद आज तक पुलिस उस पर उसका अंजाम जनता के सामने नहीं रख पा रही है। चूँकि इस समय ये नागदा एक राज्यपाल का गृह नगर है और राज्यपाल के गृह नगर में अगर इस तरह की लचर व्यवस्था पुलिस प्रशासन की रहेगी तो ये निश्चित ही कहीं ना कहीं भाजपा सरकार के लिए शर्मनाक बात है। हम इस माध्यम से मांग करते हैं कि चाहे शासन या प्रशासन जो भी यहाँ सुन रहा हो, जो भी इस नगर में अपराध हो रहे हैं अपराधियों को बचाने में सहयोग ना करें और जो भी अपराध होता है वो सार्वजनिक होना चाहिए और नहीं होगा तो हमारा जो न्याय हम चाहते हैं वो फिर हमारे को चाहे लड़के लेना पड़े या झगड़ के लेना पड़े, हम उसको लेकर रहेंगे। जी सर। ये आज दिनांक को अभिभाषक संघ के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कल एक मर्ग हुआ था, मर्ग के संबंध में दिया था। मर्ग पंजीबद्ध हो गया है थाना नागदा में। अब इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी है साक्ष्य अनुसार वो की जाएगी। सर ज्ञापन में एक और मांग है कि जो पिछले दिनों फिरौती के लिए फ़ोन किया गया था और उनको अभी तक नहीं गिरफ्तार किया।
अभी उसमें जांच चल रही है, आगे की कार्रवाई भी चल रही है। उसमें वरिष्ठ अधिकारियों से हम लोगों ने परमिशन ली है, क्योंकि अदर स्टेट है। अदर स्टेट होने के कारण हम लोगों को वरिष्ठ कार्यालय से परमिशन लेनी पड़ती है फोर्स पहुंचाने के लिए। वो जैसी परमिशन आती है तो उसके बाद में फोर्स से हम लोग यहाँ पहुँचा कर है ना, जो भी है ना हो गया कार्रवाई है ना, उसके आधार पर की जाएगी। गौरतलब है कि एडवोकेट सुशील मोदी का शव रविवार को रेलवे ट्रैक पर क्षत-विक्षत हालत में मिला था तथा पटरी से कुछ दूरी पर उनकी मोटरसाइकिल भी बरामद हुई थी। पुलिस ने प्रथम दृष्टया इस घटना को आत्महत्या होना बताया था तथा विभिन्न पहलुओं पर जांच करने की बात कही थी। स्टेशन मास्टर नागदा ने सूचना दी थी कि कोई एम्प्टी रैक से कोई व्यक्ति यहाँ पे कट गया। आके देखा तो उनकी शनाख्त सुशील मोदी एडवोकेट के रूप में हुई है। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है, फिर भी अभी उसे मार्ग पंजीबद्ध करके जांच कर रहे हैं। कितने बजे घटना है? ये करीब 2 घंटे पहले की है।